NCERT चैप्टर 1 रिलेशन एंड फंक्शन एक्सरसाइज 1.4। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 1 को। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 बनाने से पहले आपको बाइनरी ऑपरेशन के बारे में पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग बाइनरी ऑपरेशन को समझ लेते हैं, उसके बाद इस क्वेश्चन को शुरू करेंगे। तो आइए समझते हैं बाइनरी ऑपरेशन होता क्या है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग बाइनरी ऑपरेशन के बारे में कुछ बेसिक बातें समझेंगे, उसके बाद इसके डिफिनेशन को समझेंगे। तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, आपको कम्प्लीटली समझ आ जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है। तो यहाँ पे कह रहा है कि अ बाइनरी ऑपरेशन इज अ रूल फॉर कंबाइनिंग टू एलिमेंट्स कॉल्ड ऑपरेंड्स टू प्रोवाइड अनदर एलिमेंट। कह रहा है कि बाइनरी ऑपरेशन एक रूल होता है, एक नियम होता है जिसमें दो एलिमेंट को एक साथ कंबाइन किया जाता है। वो कंबाइन किया जाता है उसको बोला जाता है ऑपरेंड, ताकि हमें एक दूसरा एलिमेंट मिल सके। जैसे यहाँ पे समझिए, जैसे 2 + 3 = 5, तो यहाँ पे दो एलिमेंट को एक साथ क्या किया है, कंबाइन किया है, इसी को बोलते हैं ऑपरेंड। इसको कंबाइन करने पे हमें एक नया एलिमेंट मिला है 5। तो डेफिनेशन यही लिखा था ना यहाँ पे कि बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है। तो एक रूल होता है जिसमें दो एलिमेंट को कंबाइन किया जाता है, जिसको ऑपरेंड बोलते हैं, ताकि हमें एक दूसरा एलिमेंट मिल सके। जो कि यहाँ पे आप साफ साफ देख रहे हैं, जैसे 2 + 3 को एक साथ कंबाइन किया, तो इसी को बोलते हैं ऑपरेंड, ताकि हमें एक दूसरा एलिमेंट मिल सके। इसी को दूसरे तरीका से देखिए कैसे आप बोल सकते हैं। जैसे यहाँ पे कह रहा है बाइनरी ऑपरेशंस आर अर्थमेटिक ऑपरेशंस सच एज एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन डेट आर परफॉर्म्ड ऑन 2 और मोर ऑपरेंड्स। कह रहा है कि बाइनरी ऑपरेशन जो होता है वो एक प्रकार का अर्थमेटिक ऑपरेशन ही होता है। अर्थमेटिक ऑपरेशन का मतलब क्या होता है कि जिसमें आप नंबर को जोड़ते हैं, घटाते हैं, गुना करते हैं, भाग करते हैं, उसी को बोलते हैं अर्थमेटिक ऑपरेशन। तो कह रहा है कि बाइनरी ऑपरेशन जो होता है वो एक प्रकार का अर्थमेटिक ऑपरेशन ही होता है जिसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन को परफॉर्म किया जाता है दो या दो से अधिक ऑपरेंड पे। जैसे समझिए, जैसे 2 + 3 - 5 = 0। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दो ऑपरेंड है, एक है 2 + 3 और एक है 3 - 5। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि दो ऑपरेंड है इस ऑपरेशन में, और यहाँ पे इसका रिजल्ट आया है 0। यहाँ पे इसको ही बोला जाएगा ऑपरेंड और इसको ही बोला जाएगा ऑपरेंड। या फिर दो से अधिक ऑपरेंड भी रह सकता है, जैसे 2 × 3 + 2 - 1, इस तरीके से भी रह सकता है। तो यहाँ पे आ जाएगा 3 × 2 6 + 2 8 - 1 7। तो यहाँ पे देखिए एक ऑपरेंड ये हो गया, फिर दूसरा ये हो गया, फिर तीसरा ये हो गया, यानी यहाँ पे टोटल 3 ऑपरेंड हो गया। यहाँ पे आपको आ रहा है बात समझ में। तो यहाँ पे वही बोला था कि बाइनरी ऑपरेशन जो होता है वो अर्थमेटिक ऑपरेशन ही होता है जिसमें एडिशन को परफॉर्म किया जाता है, सब्ट्रैक्शन को, डिवीजन को और मल्टीप्लिकेशन को दो या दो से अधिक ऑपरेंड पे, जो कि यहाँ पे आप देख लिए। तो ये था बाइनरी ऑपरेशन के बारे में कुछ बेसिक बातें। अब हम लोग समझेंगे बाइनरी ऑपरेशन के डिफिनीशन को, कि किसी सेट के लिए बाइनरी ऑपरेशन को किस तरीके से डिफाइन किया जाता है। तो अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा बाइनरी ऑपरेशन को किसी सेट के ऊपर कैसे डिफाइन किया गया है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, कह रहा है कि अब बाइनरी ऑपरेशन स्टार, यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन को स्टार से डिनोट किया है, इसको आप ध्यान दीजिएगा। तो कह रहा है अब बाइनरी ऑपरेशन स्टार ऑन अ सेट ए इज अ फंक्शन। कह रहा है कि किसी सेट ए के लिए जो बाइनरी ऑपरेशन होता है वो एक फंक्शन होता है, और उसको आप इस तरीके से डिनोट करते हैं। जैसे समझिए कि कोई फंक्शन जैसे एफ रहता है और सेट ए से बी की ओर डिफाइन रहता है, तो आप इसको ऐसे लिखते हैं, एफ इज अ फंक्शन ए टू बी, इसी तरीके से लिखते हैं ना। जैसे कोई फंक्शन जी है और जो कि सेट बी से सी की ओर डिफाइन है, तो इसको आप इस तरीके से लिखते हैं। तो यहाँ पे भी वही बोला कि अगर कोई सेट आपके पास ए है, कोई सेट आपके पास ए है और इसके ऊपर अगर आप बाइनरी ऑपरेशन को डिफाइन करिएगा, तो बाइनरी ऑपरेशन भी फंक्शन का काम करता है, यानी यहाँ पे फंक्शन की जगह आएगा बाइनरी ऑपरेशन। और ये जो डिफाइन होता है, अगर सेट ए के लिए अगर आप बाइनरी ऑपरेशन को डिफाइन कर रहे हैं, तो यहाँ पे लिखना होगा
ए क्रॉस ए टू ए। जैसे अभी आपको समझ नहीं आया होगा, जैसे मान लीजिए सेट बी के लिए अगर आप बाइनरी ऑपरेशन को डिफाइन करना चाहते हैं तो बाइनरी ऑपरेशन की जगह यहाँ पे स्टार लिखना होगा, क्योंकि हम बाइनरी ऑपरेशन को स्टार से डिनोट किए हैं। जैसे फंक्शन को एफ से डिनोट किया जाता है, या फिर जी से डिनोट किया जाता है, या फिर कहीं कहीं आप एच भी देखिएगा, एच से डिनोट किया जाता है। तो यहाँ पे फंक्शन की जगह एफ जी एच लिखा जाता है। तो उसी प्रकार यहाँ पे फंक्शन के रूप में बाइनरी ऑपरेशन को स्टार से डिनोट किए हैं, तो यहाँ पे फंक्शन की जगह क्या आएगा, स्टार आएगा। और जहाँ तक की बात है इस तरफ, तो जो बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन होता है किसी सेट के लिए, तो उसी सेट के ए क्रॉस ए से उसी सेट तक। जैसे अगर आप बाइनरी ऑपरेशन को सेट बी पर डिफाइन करना चाहते हैं तो इसको लिखना होगा बी क्रॉस बी टू सेट बी। उसी प्रकार मान लीजिए सेट सी के लिए अगर आप बाइनरी ऑपरेशन को डिफाइन करना चाहते हैं तो इसको लिखना होगा यहाँ पे स्टार सी क्रॉस सी टू सेट सी। तो इसी तरीके से बाइनरी ऑपरेशन को डिफाइन किया जाता है। आपको आ रहा बात समझ में? और यहाँ पे बोला है बी डिनोट स्टार ए कॉमा बी बाई ए स्टार बी। इसको भी समझ लीजिए, जैसे स्टार ए कॉमा बी को हम लोग लिखते हैं ए स्टार बी, ठीक है। और ये स्टार बाइनरी ऑपरेशन को डिफाइन करता है। और बाइनरी ऑपरेशन का मतलब यहाँ पे आपको सिखाए थे कि जो बाइनरी ऑपरेशन में या तो एडिशन होगा या सब्ट्रैक्शन होगा या डिवीजन होगा या फिर मल्टीप्लिकेशन होगा। तो मान लीजिए यहाँ पे अगर बाइनरी ऑपरेशन एडिशन है यानी प्लस है और ए कॉमा बी रहेगा तो इसका मतलब हो जाएगा ए प्लस बी। उसी प्रकार अगर मान लीजिए बाइनरी ऑपरेशन माइनस है ए कॉमा बी तो इसका मतलब हो जाएगा ए माइनस बी। और आपको बात समझ में? अगर यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन रहेगा ए कॉमा बी तो इसका मतलब हो जाएगा ए मल्टीप्लिकेशन बी। और मान लीजिए अगर डिवीजन है ए कॉमा बी तो ये हो जाएगा ए डिवीजन बी। तो इस तरीके से ये बाइनरी ऑपरेशन काम करता है। अब देखिए इसको हम एक एग्जाम्पल समझा रहे हैं। अब ध्यान से देखिएगा, जैसे मान लीजिए आपके पास एक सेट ए है, इसका एलिमेंट है 1,2, ठीक। तो सेट ए के लिए अगर आप बाइनरी ऑपरेशन को लिखिएगा तो यहाँ पे लिखना होगा बाइनरी ऑपरेशन डेट मीन्स स्टार ए क्रॉस ए टू सेट ए। इस तरीके से बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन होगा सेट ए के लिए। किसी भी सेट के लिए बाइनरी ऑपरेशन को डिफाइन करना है तो उसी सेट के ए क्रॉस ए से उसी सेट तक, ठीक है। अगर बी रहता तो बी क्रॉस बी टू सेट बी, अगर सी रहता तो सी क्रॉस सी टू सेट सी। इस तरीके से डिफाइन करते हैं। तो सबसे पहले हमको ए क्रॉस ए फाइंड आउट करना होगा, तो यहाँ से निकाल लीजिए ए क्रॉस ए। तो यहाँ पे हो जाएगा 1,2 क्रॉस 1,2। तो यहाँ पे आएगा, पहले 1 को दोनों के साथ पेयर बना के लिखना है तो 1 1 1 2। फिर 2 को दोनों के साथ पेयर बना के लिखना है तो 2 1 2 2। तो ये हो गया ए क्रॉस बी। अब हमको चेक करना है कि क्या ये जो स्टार है ये बाइनरी है कि नहीं है इस सेट के लिए। तो समझिएगा यहाँ पे कैसे करते हैं। जैसे ये जो बाइनरी ऑपरेशन है इसका मतलब यहाँ पे या तो आप एडिशन मान लीजिए या सब्ट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन या फिर डिवीजन, कुछ भी मानना होगा आपको, तभी तो बाइनरी ऑपरेशन आगे काम करेगा। तो यहाँ पे मान लीजिए लेट बाइनरी ऑपरेशन इज एडिशन। यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन क्या है, एडिशन है। डेट मीन्स स्टार इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। देखिए ये जो बाइनरी ऑपरेशन है उसमें या तो एडिशन किया जाता है या मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन। तो यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन का मतलब कुछ तो आपको मानना पड़ेगा ना। तो यहाँ पे हम मान लें कि बाइनरी ऑपरेशन का मतलब क्या है, एडिशन है, यानी स्टार इक्वल टू प्लस, ठीक। अब जैसे यहाँ पे ए क्रॉस ए का जो यहाँ पे आप सेट देख रहे हैं तो इससे कोई भी एक ऑर्डर पेयर को आप ले लीजिए। तो जैसे हम ले लेते हैं एक एक ले लेते हैं, यहाँ पे ऐसे लिखिए लेट 1,1 बिलोंग्स टू ए क्रॉस ए। ये जो 1,1 ऑर्डर पेयर है वो ए क्रॉस ए में ही बिलोंग कर रहा है ना, तो वही चीज लिखे 1,1 बिलोंग्स टू ए क्रॉस ए। अब ध्यान दीजिएगा,
तो हियर, और यहाँ बाइनरी का मतलब क्या है, प्लस है, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस, नहीं तो इसको ऐसे लिखिए, स्टार ए कॉमा बी इक्वल टू हो जाएगा ए प्लस बी, यही ना होगा। जैसे ऊपर में अभी आपको हम सिखा रहे थे ना कि स्टार ए कॉमा बी का मतलब होता है ए स्टार बी, और यहाँ पे स्टार का मतलब क्या है, प्लस है, तो स्टार ए कॉमा बी का मतलब हो जाएगा ए प्लस बी, स्टार की जगह क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। जैसे स्टार ए कॉमा बी का मतलब आपको बताएं ए स्टार बी, और यहाँ पे स्टार का मतलब है प्लस, तो यहाँ पे भी हो जाएगा ए प्लस बी, तो यहाँ पे वही चीज़ लिखे हैं। अब ये होता है ए और ये होता है बी, तो यहाँ पे हो जाएगा 1+1 यानी 2। तो यहाँ पे 2 आया आउटपुट के रूप में। आपको देखना है कि ये जो 2 है वो सेट ए में है कि नहीं है, तो 2 सेट ए में है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 2 बिलोंग्स टू सेट ए। तो यहाँ पे ये बाइनरी ऑपरेशन सेटिस्फाई कर रहा है। देखिए बाइनरी का जो इनपुट होगा वो ए क्रॉस ए होगा, और इसका जो आउटपुट होगा यानी मतलब सोल्व करने पे जो नंबर आएगा वो नंबर सेट ए में बिलोंग करना चाहिए। इनपुट का मतलब क्या होता है, जैसे कोई फंक्शन रहता है ए क्रॉस बी, ठीक है, और फंक्शन में जो यहाँ पे वैल्यू पुट किया जाता है एफ एक्स, यहाँ पे फंक्शन के बगल में जो वैल्यू पुट होता है उसी को तो इनपुट बोलते हैं इस फंक्शन का, जिसको आप डोमेन भी बोल सकते हैं। इनपुट का मतलब क्या होता है, जो वैल्यू हम फंक्शन में पुट करेंगे, तो फंक्शन मेरे पास एफ था और इसमें हम वैल्यू एक्स पुट किए, तो ये जो एक्स है वो इनपुट का काम करेगा, और इसका जो रिजल्ट आएगा मतलब सोल्व करने पे जो आएगा उसी को बोलते हैं आउटपुट। तो यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन, यहाँ पे जैसे बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन था ए क्रॉस ए टू ए, तो यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन का इनपुट यही ना होगा। अरे ये है हमारा बाइनरी ऑपरेशन यानी फंक्शन, और यहाँ पे इनपुट है ए क्रॉस ए, यानी बाइनरी ऑपरेशन का इनपुट होगा ए क्रॉस ए, इसका जो आउटपुट आएगा वो सेट ए में बिलोंग करना चाहिए। तो यहाँ पे 1,1 जो लिए थे वो बाइनरी ऑपरेशन क्या था, इनपुट था, और यहाँ पे इसको सोल्व करने पे 2 आया जो कि सेट ए में बिलोंग कर रहा है। तो हम देखेंगे कि क्या सभी ऑर्डर पेयर इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। एक आध और ऑर्डर पेयर लेके देखिए, जैसे 2,1 लेते हैं, ले 2,1 बिलोंग्स टू ए क्रॉस ए, तो यहाँ पे हो जाएगा हियर स्टार ए कॉमा बी का मतलब क्या है, ए प्लस बी, तो यहाँ पे है 2,1, तो ये हो जाएगा 2+1 डेट मीन्स 3, और 3 देखिए सेट ए में बिलोंग कर रहा है। यहाँ पे देखिए तो सेट ए में सिर्फ 1 और 2 है, 3 सेट ए में नहीं है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कुछ जो आउटपुट है वो सेट ए में बिलोंग कर रहा है और कुछ आउटपुट सेट ए में बिलोंग नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे हो जाएगा हियर सम एलिमेंट्स बिलोंग्स टू सेट ए एंड सम एलिमेंट्स नॉट बिलोंग्स टू सेट ए, तो हम कह देंगे हेंस स्टार इज नॉट बाइनरी। क्यों बाइनरी नहीं हुआ, क्योंकि सारा जो ऑर्डर पेयर था वो कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा था। जैसे 1,1 कंडीशन को सेटिस्फाई कर गया, लेकिन 2,1 इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं किया। तो यहाँ पे वही लिखें कि कुछ एलिमेंट का मतलब ये आउटपुट का बात हो रहा है, तो कुछ आउटपुट सेट ए में बिलोंग कर रहा है जबकि कुछ आउटपुट बिलोंग नहीं कर रहा, तो यहाँ पे स्टार बाइनरी नहीं होगा। यहाँ पे नोट पॉइंट के रूप में आप याद रखिएगा, इनपुट ऑफ बाइनरी ऑपरेशन बिलोंग्स ए क्रॉस ए, यानी बाइनरी ऑपरेशन का जो इनपुट होगा वो ए क्रॉस ए में बिलोंग करेगा, और इसका जो आउटपुट होगा, आउटपुट ऑफ बाइनरी ऑपरेशन बिलोंग टू सेट ए, यानी इसका जो आउटपुट होगा वो सेट ए में बिलोंग करना चाहिए। जैसे यहाँ पे देखिए ना, यहाँ पे स्टार के बाद जो वैल्यू पुट हो रहा है ए कॉमा बी की जगह वो ए क्रॉस ए का ही वैल्यू पुट हो रहा है ना,
जैसे 1,1 वैल्यू पुट हुआ है तो 1,1 किस में बिलोंग कर रहा है, एक रो से बिलोंग कर रहा है। तो इस बाइनरी ऑपरेशन का जो इनपुट होगा वो एक रो ए में बिलोंग करेगा, और इसका जो आउटपुट आएगा यानी सोल्व करके जो नंबर आएगा वो फिर सेट ए में बिलोंग करना चाहिए। तो इसको हमेशा याद रखिएगा कि बाइनरी ऑपरेशन का जो इनपुट होता है वो एक रो ए में बिलोंग करता है, और इसका जो आउटपुट होता है वो सेट ए में बिलोंग करता है। चलिए इसको एक और एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास सेट ए है जिसका एलिमेंट है -1, 0 और 1। तो यहाँ पे अगर आप बाइनरी ऑपरेशन को डिफाइन करिएगा तो आपको लिखना होगा स्टार ए क्रॉस ए टू सेट ए। ठीक है, तो सबसे पहले आप ए क्रॉस ए निकालिए, डेट मीन्स इनपुट बाइनरी का। ए क्रॉस ए निकालने में तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। पहले -1 को तीनों के साथ पेयर बना के लिखिए, तो -1, -1, फिर -1, -0, फिर -1, -1, फिर 0 को तीनों के साथ पेयर बनाइए तो हो जाएगा 0, -1, 0, 0 और 0, 1। फिर 1 को तीनों के साथ पेयर बनाइए तो 1, -1, फिर 1, 0, फिर 1, 1, इस तरीके से। और आपको बात समझ में, ये था ए क्रॉस ए। अब इसके बाद देखिएगा यहाँ पे हम मान लेते हैं लेट बाइनरी ऑपरेशन इज मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पे हम मान लिए हैं कि बाइनरी ऑपरेशन का मतलब क्या है, तो मल्टीप्लिकेशन है। डेट मीन्स स्टार इक्वल टू मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन का मतलब कुछ तो आपको मानना पड़ेगा, या तो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, या फिर और भी कोई दूसरा टर्म मान सकते हैं। ठीक है, जैसे स्टार का मतलब होता है या तो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, या फिर इसको एलसीएम भी माना जाता है, एचसीएफ भी माना जाता है, और भी बहुत सारा चीज़ आपको आगे क्वेश्चन में दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम मान लिए हैं कि बाइनरी ऑपरेशन स्टार का मतलब क्या है, तो मल्टीप्लिकेशन है। अब आपको देखना है कि क्या ये जो स्टार है वो बाइनरी है या फिर नहीं है, तो समझिएगा। तो जैसे यहाँ पे कोई एक ऑर्डर पेयर ले लीजिए, जैसे यहाँ पे हम ले लेते हैं, ये वाला ले लेते हैं -1, 1। लेट -1, 1 बिलोंग्स टू ए क्रॉस ए। अब यहाँ पे स्टार ए, बी का मतलब क्या हो जाएगा, ए मल्टीप्लिकेशन बी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे स्टार का मतलब क्या है, मल्टीप्लिकेशन है। और यहाँ पे ए का वैल्यू है -1 और बी का वैल्यू है 1। इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो ये आएगा -1, और ये जो कि बिलोंग कर रहा है सेट ए में। यहाँ पे देखिए ना -1 सेट ए में है ना, तो बाइनरी का जो इनपुट पुट हुआ है वो ए क्रॉस ए से पुट हुआ है, और इसका जो आउटपुट पुट हुआ है वो सेट ए में बिलोंग करना चाहिए। तो ये तो कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो आपको देखना है कि ए क्रॉस ए का क्या सारा ऑर्डर पेयर इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, सारा। अगर एक भी नहीं करेगा तो फिर वो बाइनरी नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो जैसे देखिए यहीं पे समझिए ना, ए, बी का मतलब क्या है, ए मल्टीप्लाई बी, यानी दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करना है। तो आप किसी भी पेयर को उठा लीजिए, किसी भी पेयर को, और दोनों को मल्टीप्लाई करिएगा तो या तो 0 आएगा, जैसे यहाँ से 0 वाला को मल्टीप्लाई करिएगा तो सब 0 आएगा, या फिर जैसे यहाँ पे -1 गुना -1 करिएगा तो 1 आएगा, और या फिर -1 गुना 1 करिएगा तो -1 आएगा, यानी 3 ही नंबर आएगा। आप किसी भी ऑर्डर पेयर को उठा लीजिए और मल्टीप्लाई करिएगा तो या तो 0 आएगा, नहीं तो 1 आएगा, नहीं तो -1 आएगा, यही 3 नंबर आएगा। इसके अलावा कोई दूसरा आ ही नहीं सकता है, और ये तीनों नंबर सेट ए में बिलोंग कर रहा है। तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं हियर ए मल्टीप्लिकेशन बी बिलोंग्स टू सेट ए, यानी दो नंबर को मल्टीप्लाई करने पे जो नंबर आ रहा है वो सेट ए में बिलोंग कर रहा है। फॉर ऑल ए, बी बिलोंग्स टू सेट ए। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं सो स्टार इज बाइनरी। अब आपको बाइनरी क्लियर हो गया होगा कि कोई भी ऑपरेशन बाइनरी कब होता है और कब नहीं होता है। एक कन्फ्यूजन यहाँ पे हम आपको दूर कर दें, जैसे मान लीजिए ये जो बाइनरी ऑपरेशन आप मल्टीप्लिकेशन माने थे, अगर इसको आप एडिशन मानते यहाँ पे,
अगर आप बाइनरी ऑपरेशन को यहाँ पे एडिशन मानते, डेट मीन्स स्टार इक्वल टू प्लस, तब ये जो बाइनरी ऑपरेशन है वो बाइनरी नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि यहाँ पे जोड़ने पे यही 3 नंबर आना चाहिए जो सेट ए में है। तो अगर जैसे मान लीजिए यहाँ पे आप ये वाला ऑर्डर पेयर उठाते हो 1,1, इसको जोड़ने पे कितना आ रहा है? 2 आ रहा है, जो कि 2 इसमें है नहीं ना है। तो अगर हम इसको एडिशन मानते तो फिर ये स्टार बाइनरी नहीं हो पाता। तो एक ही सेट के लिए जो बाइनरी ऑपरेशन है वो कुछ बाइनरी ऑपरेशन बाइनरी हो जाएगा और कुछ नहीं होगा। जैसे इसी सेट ए के लिए बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन है तब ये बाइनरी हो जाएगा, लेकिन अगर बाइनरी ऑपरेशन एडिशन रहता तो फिर ये बाइनरी नहीं हो पाता। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1 को, यहाँ पे कह रहा है डिटरमाइन वेदर और नॉट ईच ऑफ द डेफिनेशन ऑफ स्टार गिवन बिलो गिव्स अ बाइनरी ऑपरेशन। कह रहा है कि आपको पता करना है कि जो नीचे जो स्टार है जो कि बाइनरी ऑपरेशन को डिफाइन किया है वो बाइनरी ऑपरेशन है या फिर नहीं है। इन द इवेंट दैट अ स्टार इज नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन गिव जस्टिफिकेशन फॉर दिस। कह रहा है कि प्रत्येक इवेंट के लिए, यहाँ पे जैसे एक इवेंट 1 है तो यही बोला है कि प्रत्येक इवेंट के लिए ये जो स्टार है अगर बाइनरी ऑपरेशन नहीं है तो फिर आपको जस्टिफिकेशन भी देना है कि क्यों नहीं है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 1 को, यहाँ पे कह रहा है ऑन जेड पॉजिटिव। जेड पॉजिटिव का मतलब आपको सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर लेना है। डिफाइन स्टार बाई ए स्टार बी इक्वल टू ए माइनस बी। ठीक है, देखिए जैसे आप इस सेट के लिए बाइनरी ऑपरेशन को लिखिएगा तो आपको इस तरीके से लिखना होगा स्टार जेड पॉजिटिव क्रॉस जेड पॉजिटिव टू जेड पॉजिटिव, इस तरीके से लिखिएगा। साथ ही साथ यहाँ पे आप ए स्टार बी के वैल्यू को भी लिख लीजिएगा जो कि दिया है ए माइनस बी। पहले आप देखिए कि इस चीज़ में आपको किसी प्रकार का दिक्कत ना हो। अब यहाँ पे जो जेड पॉजिटिव है इसका मतलब होता है पॉजिटिव इंटीजर, यानी 1 से आपको शुरू करना है। 1 2 3 4 इस तरीके से। देखिए अगर सिर्फ जेड रहता तो इसको हम ऐसे लिखते -3 -2 -1 0 1 2 इस तरीके से, ये पूरा इंटीजर का सेट आता। लेकिन ये जेड पॉजिटिव है यानी यहाँ पे सिर्फ आपको पॉजिटिव इंटीजर का ही सेट को लिखना है। ठीक, अब आप जेड क्रॉस जेड जो आप निकालिएगा यहाँ पे इस तरीके से, तो जैसे यहाँ पे तो बहुत सारा इंटीजर है तो यहाँ पे आप कोई भी दो दो इंटीजर का पेयर बना के लिख लीजिए, जैसे 1 2 या फिर 1 4 या फिर 4 2 या फिर 4 3, मतलब कुछ भी आप लिख सकते हैं। इस तरीके से बहुत सारा ऑर्डर पेयर इसमें आएगा। इसमें ऑर्डर पेयर लिखने में आपको तो दिक्कत नहीं हो रहा है। जैसे अगर आपके पास 2 ही एलिमेंट रहता, मान लीजिए 1,2 रहता, तो आप इससे 4 ऑर्डर पेयर बनाते जो कि आसानी से लिख सकते थे। लेकिन यहाँ पे इस सेट में बहुत सारा एलिमेंट है तो आप कितना पेयर बनाइएगा, बहुत सारा ऑर्डर पेयर बनेगा। और ऑर्डर पेयर में आप क्या करते हैं कि जैसे 1 को दोनों के साथ लिखिए फिर 2 को दोनों के साथ लिखिए, तो यहाँ पे भी वही काम होता है कि कोई भी आप 2 एलिमेंट ले लीजिए, या तो इधर से या फिर इधर से, मतलब किधर से भी। ठीक है, 2 एलिमेंट का पेयर बना के आप लिखिए। ये हो गया जेड क्रॉस जेड। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसके बाद से हम यहाँ पे कोई एक ऑर्डर पेयर को इससे ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे हम ले लेते हैं 1 और 2 है, 1 4 है, 4 2 को पहले लीजिए। जैसे मान लेते हैं लेट 4,2 बिलोंग्स टू जेड पॉजिटिव क्रॉस जेड पॉजिटिव। ठीक, ध्यान से आप देखते जाइएगा, स्टेप बाय स्टेप हम कर रहे हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा हेयर ए स्टार बी का मतलब क्या था, ए स्टार बी का मतलब था ए माइनस बी। यहाँ पे ए की जगह 4 है और बी की जगह 2 है, तो ये हो जाएगा 4 - 2 इक्वल टू 2 आएगा। और जो कि हम देख रहे हैं इसी सेट में बिलोंग कर रहा है, ये जो 2 है वो इसी सेट में बिलोंग कर रहा है। तो हमको देख रहे हैं क्या सारा ऑर्डर पेयर कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। जैसे यहाँ पे आप ले लीजिए 1 4 को ले लीजिए। जैसे मान लेते हैं लेट 1,4 बिलोंग टू जेड पॉजिटिव क्रॉस जेड पॉजिटिव। यहाँ पे देखिए हेयर ए स्टार बी का मतलब क्या होता है ए माइनस बी। तो यहाँ पे ए की जगह 1 और बी की जगह 4, जो कि माइनस होकर आएगा -3। अब देखिए -3 इसमें कभी आएगा, ये तो पॉजिटिव इंटीजर का सेट है
तो -3 इसमें बिलोंग नहीं कर रहा है। यानी यहाँ पे हम देखें कि कुछ ऑर्डर पेयर कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है और कुछ ऑर्डर पेयर कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे आपको लिखना होगा सो ए, यहाँ पे जो a-b आ रहा है वो कुछ बिलोंग कर रहा है जेड पॉजिटिव के सेट में, कुछ बिलोंग नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे हो जाएगा हियर a-b नॉट बिलोंग्स टू जेड पॉजिटिव फॉर ऑल a, b बिलोंग्स टू जेड पॉजिटिव। इसका मतलब आपको आ रहा है समझ में, मतलब जो a-b का जो वैल्यू आया वो सारा वैल्यू जेड पॉजिटिव बिलोंग नहीं कर रहा, a और b के ये जो मान है जेड पॉजिटिव वाला उस मान के लिए। मतलब a और b का आप कोई भी मान इससे ले लीजिए जेड पॉजिटिव से, a और b का कोई भी मान आप इससे ले लीजिए, तो a-b का जो वैल्यू आ रहा है वो जेड पॉजिटिव में बिलोंग नहीं कर रहा, कुछ वैल्यू बिलोंग कर रहा है कुछ वैल्यू बिलोंग नहीं कर रहा है, मतलब सारा वैल्यू बिलोंग नहीं कर रहा है। तो फिर यहाँ पे हम बोल सकते हैं सो स्टार इज नॉट बाइनरी ऑन जेड पॉजिटिव। यानी इस इंटीजर के सेट के लिए जो स्टार है वो बाइनरी नहीं है। और ये बाइनरी कब होता है, जब इसमें जितना ऑर्डर पेयर बन रहा है सारा ऑर्डर पेयर इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। कंडीशन क्या है कि जो आउटपुट आएगा मतलब सोल्व करने पर जो रिजल्ट आएगा वो उसी सेट में बिलोंग करना चाहिए, यानी जेड पॉजिटिव वाले सेट में। तो यहाँ पे हम देखें कुछ इंटीजर बिलोंग किया उसमें और कुछ बिलोंग नहीं किया, तो फिर ये बाइनरी ऑपरेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 को, यहाँ पे कह रहा है ऑन जेड पॉजिटिव डिफाइन स्टार बाई ए स्टार बी इक्वल टू ए इंटू बी। तो यहाँ पे जब आप इस सेट के लिए बाइनरी ऑपरेशन को लिखिएगा तो आपको लिखना होगा जेड पॉजिटिव क्रॉस जेड पॉजिटिव टू जेड पॉजिटिव, और यहाँ पे ए स्टार बी का मान दिया है ए इंटू बी, यानी दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो समझिए जेड पॉजिटिव का मतलब क्या होगा, 1 से शुरू होगा इंटीजर, 1 2 3 4 इस तरीके से। अगर आप यहाँ पे जेड पॉजिटिव क्रॉस जेड पॉजिटिव निकालना चाहें तो आप कोई भी दो एलिमेंट का ऑर्डर पेयर ले लीजिए, जैसे 1 2 1 4, या फिर आप ले सकते हैं 3 2 3 3 भी ले सकते हैं, या फिर 4 4 भी ले सकते हैं। मतलब कुछ भी कोई भी दो एलिमेंट, या तो दोनों सेम हो या फिर दोनों डिफरेंट हो, कोई भी दो एलिमेंट का ऑर्डर पेयर आप ले लीजिए, वो जेड क्रॉस जेड में ही रहेगा। अब यहाँ पे देखिए, पहले यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आपको देखना है कि क्या ये जो जितना भी ऑर्डर पेयर इसमें आ रहा है क्या सारा ऑर्डर पेयर इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। जैसे यहाँ पे कोई भी ऑर्डर पेयर एक ले लीजिए, जैसे हम मान लेते हैं लेट 3, 2 बिलोंग्स टू जेड पॉजिटिव क्रॉस जेड पॉजिटिव, ठीक है। ये 3, 2 है जो इसमें बिलोंग कर रहा है। अब आपको चेक करना है हियर ए स्टार बी का मतलब क्या था, ए इंटू बी। यहाँ पे ए का मान 3 और बी का मान 2, यह जाएगा 3 इंटू 2 यानी 6, और 6 बिलोंग करेगा ही क्योंकि 6 पॉजिटिव इंटीजर है, तो 6 तो इसमें रहेगा ही रहेगा। तो यहाँ पे आप एक चीज़ नोट किए होंगे कि जैसे आप कोई भी दो ऑर्डर पेयर को मल्टीप्लाई करिएगा, यहाँ पे ए स्टार बी का मतलब क्या, दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे कोई भी ऑर्डर पेयर को आप मल्टीप्लाई करिएगा तो मल्टीप्लाई करने पे जो नंबर आएगा वो इस सेट में मिल ही जाएगा। जैसे 4 इंटू 4 16, तो 16 इसमें तो रहेगा ही रहेगा। 3 इंटू 3 9, तो 9 भी इसमें रहेगा। 1 इंटू 4 4, 4 भी इसमें रहेगा। यानी कोई भी ऑर्डर पेयर को आप लेते हैं और उसको मल्टीप्लाई करिएगा तो वो उसका जो आउटपुट आएगा, मतलब मल्टीप्लाई करने के बाद जो नंबर मिलेगा वो इस सेट में बिलोंग करेगा ही करेगा। मतलब ये सारे ऑर्डर पेयर के लिए कंडीशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं हियर ए इंटू बी belongs to Z positive for all A, B belongs to Z positive। यानी यहाँ पे A इंटू बी का जो मल्टीप्लिकेशन है वो Z पॉजिटिव में बिलोंग, मतलब इस सेट में बिलोंग कर रहा है सारे A और B के वैल्यू के लिए। तो यहाँ पे कह सकते हैं हेंस स्टार इज बाइनरी ऑन Z पॉजिटिव। तो यहाँ पे जो स्टार है वो बाइनरी है क्योंकि यहाँ पे जितना भी ऑर्डर पेयर है सारा ऑर्डर पेयर कंडीशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। तो इस तरीके से आपको इसको करना होगा। अब देखिएगा इसी का एक सेकेंड मेथड है,
तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सेकेंड मेथड से इसको हम लोग कैसे करेंगे। तो यहाँ पे था स्टार जेड पॉजिटिव क्रॉस जेड पॉजिटिव टू जेड पॉजिटिव, और यहाँ पे ए स्टार बी का मतलब क्या था, ए इंटू बी था, ठीक है। और जेड पॉजिटिव का मान था 1 2 3 4 इस तरीके से, और जेड पॉजिटिव क्रॉस जेड पॉजिटिव इसका मान क्या है, तो 1,2 है, 1,4 है, 3,2 था, 3,3 इस तरीके से था। अब देखिएगा इसके बाद, जैसे यहाँ पे अगर आप ध्यान दीजिए, जैसे यहाँ पे हम यहाँ पे बारी बारी से ऑर्डर पेयर को लेके चेक करते थे, तो यहाँ पे आपको ऑर्डर पेयर को लेके चेक नहीं करना है, ठीक है, ऐसा ही चेक हो जाएगा। जैसे समझिएगा, जैसे ये जो ऑर्डर पेयर है ए कॉमा बी के फॉर्म में, पहला वैल्यू ए होता है, दूसरा वैल्यू बी होता है। तो समझिए बात को, जैसे ए स्टार बी का मतलब क्या होता है, ए इंटू बी होता है, मतलब ए स्टार बी का मतलब दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे पहला वैल्यू ए और दूसरा वैल्यू बी, तो यहाँ पे देखिए कि आप कोई भी ऑर्डर पेयर को मल्टीप्लाई करिएगा तो वो मल्टीप्लाई करने पे जो नंबर आना चाहिए वो इसी सेट में आना चाहिए। यही ना बोलता है बाइनरी ऑपरेशन, कि इसको मल्टीप्लाई करने पे इस कंडीशन के अनुसार यहाँ पे मल्टीप्लाई करिएगा तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो नंबर आएगा वो इसी सेट में मिलना चाहिए, जो कि यहाँ पे मिल भी रहा है। तो जैसे यहाँ पे आप लेट कर लीजिएगा, लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जेड पॉजिटिव क्रॉस जेड पॉजिटिव। जैसे यहाँ पे 3,2 मानते थे, जैसे कोई ऑर्डर पेयर को उठा लेते थे और मानते थे कि वो ऑर्डर पेयर इस सेट में बिलोंग कर रहा है, तो यहाँ पे ऑर्डर पेयर ए बी के फॉर्म में ही तो है ना, पहला ए कॉमा दूसरा बी। तो यहाँ पे हम मान लिए कि ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है इस सेट में, यानी जेड क्रॉस जेड के सेट में। ये हो गया पहला स्टेप आपका, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिएगा सेकेंड स्टेप, तो यहाँ पे आप देखें कि यहाँ पे जो ये जो ए बी है वो मतलब दोनों को मल्टीप्लाई करने पे जो नंबर मेरा वो सारा का सारा इसमें बिलोंग कर रहा है। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट लिखेंगे हेयर ए बी बिलोंग्स टू जेड पॉजिटिव, कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पे दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करने पे वो इसी सेट में बिलोंग कर रहा है, दैट मीन्स ए बी बिलोंग्स टू जेड पॉजिटिव। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं सो ए बी बराबर क्या है, ए स्टार बी है, ए बी बराबर क्या है, ए स्टार बी। तो यहाँ पे हम ए बी की जगह लिखेंगे ए स्टार बी बिलोंग्स टू जेड पॉजिटिव फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जेड पॉजिटिव। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा हेंस स्टार इज बाइनरी ऑन जेड पॉजिटिव। तो आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं। और देखिए आप दोनों तरीका को ध्यान में रखिएगा, फिर जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे तो हम ज़्यादा इसी तरीका का उपयोग करेंगे, ठीक है। तो आपको दोनों को ध्यान रखना, ये थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है लेकिन ये भी आसान ही है, अगर आप ध्यान से देखें तो ये भी आसान ही है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को, यहाँ पे कह रहा है ऑन आर, आर का मतलब रियल नंबर, ठीक है, डिफाइन स्टार बाई ए स्टार बी इक्वल टू ए इंटू बी स्क्वायर। यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन स्टार को रियल नंबर पे डिफाइन किया है और ए स्टार बी का मतलब क्या है, तो ए इंटू बी स्क्वायर है। तो जैसे अगर आप यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन को लिखना चाहें तो आप इसको लिखिएगा स्टार आर क्रॉस आर टू आर, और यहाँ पे हो जाएगा एंड ए स्टार बी इक्वल टू ए इंटू बी स्क्वायर, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे रियल नंबर का बात हुआ है ना, आर का मतलब रियल नंबर, तो रियल नंबर क्या होता है, माइनस इन्फिनाइट से लेके प्लस इन्फिनाइट के बीच जितना भी नंबर होता है सारा रियल नंबर होता है। तो यदि आप आर क्रॉस आर निकालना चाहें तो यहाँ पे कोई भी दो नंबर को रख दीजिए, जैसे 1 3 ले लीजिए या फिर -3/2 और 5 ले लीजिए, मतलब कोई भी दो नंबर का पेयर आप बना सकते हैं जो कि रियल नंबर होना चाहिए। या फिर आप यहाँ पे 1,√2 भी ले सकते हैं, 1.5,7 भी ले सकते हैं, इस तरीके से बहुत सारा ऑर्डर पेयर बनेगा। तो हमको लगता है आर क्रॉस आर निकालने में आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आर क्रॉस आर निकालने का बहुत आसान तरीका है, जैसे मान लीजिए आपके पास सेट ए रहता है, इसका एलिमेंट 1 2 है, तो ए क्रॉस ए आप इसी तरीके से निकालते हैं ना, 1,2 क्रॉस 1,2, और यहाँ पे फिर पेयर बना के आपको लिखना होता है 1 को दोनों के साथ
तो 1 1 1 2, फिर 2 को दोनों के साथ तो 2 1 2 2। तो यहाँ पे जैसे सेट ए में 2 एलिमेंट था तो हम इस तरीके से कर लिए, लेकिन यहाँ पे रियल नंबर के सेट में तो बहुत सारा एलिमेंट होगा, ठीक है। तो जब बहुत सारा एलिमेंट है तो हमको ऑर्डर पेयर कैसे बनाना है, तो कोई भी 2 एलिमेंट को आप एक साथ रख लीजिए, कोई भी 2 एलिमेंट को, आगे पीछे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इसके बाद समझिएगा, तो यहाँ पे कोई एक ऑर्डर पेयर को उठाइए, जैसे इसको हम उठा लेते हैं 1 और √2 को। जैसे मान लीजिए लेट 1 √2 बिलोंग्स कर रहा R क्रॉस R में, ठीक। अब यहाँ पे हियर A स्टार B का मतलब क्या था, A स्टार B का मतलब था A इंटू बी स्क्वायर। तो A का वैल्यू 1 और B का वैल्यू √2, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 इंटू √2 का स्क्वायर, यानी 1 इंटू 2, तो ये आएगा 2। और ये जो 2 है वो रियल नंबर के सेट में बिलोंग नहीं करेगा। ये जो 2 आया यहाँ पे, 2 भी तो इसी रियल नंबर के सेट में बिलोंग करेगा ना, क्योंकि 2 भी रियल नंबर है। तो कंडीशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। तो आप कोई भी ऑर्डर पेयर उठाइए और उसको यहाँ पे पुट करिए A स्टार B की जगह, तो उसको सोल्व करने पे जो नंबर मिलेगा आपको रियल नंबर मिलेगा ही मिलेगा, वो हमेशा इसमें बिलोंग करेगा। यानी यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये जो जितना भी ऑर्डर पेयर इसमें बनेगा, सारा ऑर्डर पेयर इस कंडीशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं हियर AB स्क्वायर बिलोंग्स टू रियल नंबर, यानी ये दोनों को मल्टीप्लाई करने पे जो नंबर आएगा वो बिलोंग करेगा इसी रियल नंबर के सेट में। फॉर ऑल A, B बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो हम बोल सकते हैं सो स्टार इज बाइनरी ऑन R, यानी ये जो स्टार है वो रियल नंबर के ऊपर बाइनरी है। आपको आ गया बात समझ में। यहाँ पे सारे ऑर्डर पेयर को लेके आपको बारी बारी से चेक नहीं करना है, एक ऑर्डर पेयर को लेके चेक करिए और उसी से आप यहाँ पे पता लगा लीजिएगा कि सारा ऑर्डर पेयर को मल्टीप्लाई करने पे ये जो रिजल्ट है वो इसमें बिलोंग कर रहा है कि नहीं। अगर कर रहा है तो वो स्टार बाइनरी हो जाएगा, अगर नहीं करेगा तो बाइनरी नहीं होगा। अब इसी का देखिए सेकेंड मेथड, जैसे समझिएगा यहाँ पे था स्टार R क्रॉस R टू R एंड A स्टार B का मतलब था A इंटू बी स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे R का मतलब था रियल नंबर, डेट मीन्स -∞ से +∞, और R क्रॉस R जो था वो 1,3 था, -3/2,5 था, 1, था, इस तरीके से था। बहुत सारा ऑर्डर पेयर इसमें आएगा। अब देखिएगा यहाँ पे पहला एलिमेंट होता है A और दूसरा एलिमेंट होता है B। तो यहाँ पे आप लेट कर लीजिएगा, लेट A, B बिलोंग्स कर रहा है R क्रॉस R से। जैसे यहाँ पे हम किसी ऑर्डर पेयर को लेके नहीं चलेंगे, जैसे सारा ऑर्डर पेयर A, B के फॉर्म में है, तो हम मान लें कि जो A, B है वो बिलोंग कर रहा है इस R क्रॉस R के सेट में, ठीक है। और यहाँ पे A, B का मतलब कोई भी ऑर्डर पेयर हो सकता है, A, B का मतलब कोई भी ऑर्डर पेयर हो सकता है। अब देखिए हम यहीं से, जैसे हमारे पास जो रिजल्ट है वो है A इंटू बी स्क्वायर, यानी पहला नंबर और दूसरा नंबर के स्क्वायर को मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे किसी को भी, जैसे देखिए 1 और 3 का स्क्वायर 9, और दोनों को मल्टीप्लाई करेगा तो 9 आएगा, जो कि एक रियल नंबर ही है, इसमें बिलोंग कर ही रहा है। तो यहीं से हम लोग पता लगा लेते हैं कि इसका जो रिजल्ट है, मतलब दोनों नंबर को यहाँ पे पुट करने पे जो रिजल्ट आएगा वो क्या इस रियल नंबर में बिलोंग कर रहा है। तो यहाँ से हमको पता चला कि बिलोंग कर रहा है, सारे ऑर्डर पेयर के लिए ये इसमें बिलोंग कर रहा है। तो यहाँ पे इसको आप डायरेक्ट लिखिएगा, हियर AB स्क्वायर बिलोंग्स टू रियल नंबर, यानी ये जो मेरा रिजल्ट है वो रियल नंबर में बिलोंग कर रहा है। और AB स्क्वायर को आप A स्टार B भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा सो A स्टार B बिलोंग्स टू रियल नंबर फॉर ऑल A, B बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो यहाँ पे हो जाएगा हेंस स्टार इज बाइनरी ऑन R। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 को, यहाँ पे कह रहा है ऑन Z पॉजिटिव डिफाइन स्टार बाई A स्टार B इक्वल टू मॉड ऑफ A माइनस B। तो यहाँ पे देखिएगा
यहाँ पे जब आप बाइनरी ऑपरेशन को लिखिएगा तो लिखना होगा स्टार जेड पॉजिटिव क्रॉस जेड पॉजिटिव टू जेड पॉजिटिव, और यहाँ पे हो जाएगा एंड ए स्टार बी इक्वल टू मॉड ऑफ ए माइनस बी। ठीक है, और जेड पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव इंटीजर, यानी 1 2 3 4 इस तरीके से। और यदि आप यहाँ पे जेड पॉजिटिव क्रॉस जेड पॉजिटिव लिखना चाहें तो आप कोई भी दो इंटीजर को एक साथ रख लीजिए, जैसे 1 1 या फिर 2 2 या फिर 1 4 या फिर 4 3, कोई भी आप दो को एक साथ रख लीजिए। ये हो गया जेड पॉजिटिव क्रॉस जेड पॉजिटिव। अब इसके बाद देखिएगा, हमको देखना है कि क्या सारा ऑर्डर पेयर इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। जैसे समझिए, जैसे कोई एक हम ले लेते हैं, जैसे 1 4 को ले लीजिए, लेट 1 4 बिलोंग्स टू जेड पॉजिटिव क्रॉस जेड पॉजिटिव। ठीक है, यहाँ पे अब चेक करिए कंडीशन को, तो कंडीशन दिया है यहाँ पे ए स्टार बी इक्वल टू मॉड ऑफ ए माइनस बी। ए का वैल्यू 1 और बी का वैल्यू 4, तो यहाँ पे पुट करिए, तो यहाँ पे हो जाएगा ए की जगह 1 माइनस बी की जगह 4, यह आएगा मॉड ऑफ -3, -3 का मॉड 3, और 3 है जो एक पॉजिटिव इंटीजर है, इसमें बिलोंग करेगा ही करेगा। अच्छा, जैसे आप यहाँ पे इसको लेके चलिए, तो 2 को मान लिए लेट 2 बिलोंग्स टू जेड पॉजिटिव क्रॉस जेड पॉजिटिव। ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ पे अब कंडीशन को सेटिस्फाई कराइए, तो ए स्टार बी इक्वल टू दे रखा है मॉड ऑफ ए माइनस बी। यहाँ पे ए का वैल्यू 2 और बी का भी वैल्यू 2, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 - 2, डेट मीन्स 0। और बताइए 0 इसमें कहाँ बिलोंग कर रहा है, 0 इसमें बिलोंग नहीं ना करे, इसमें तो शुरू ही हुआ है 1 से, तो यहाँ पे हो जाएगा 0 नॉट बिलोंग्स टू जेड पॉजिटिव। अब देखिए ये वाला जो ऑर्डर पेयर था वो कंडीशन को क्या किया, सेटिस्फाई नहीं किया, यानी इसको सॉल्व करने पे जो मेरे पास रिजल्ट आया वो बिलोंग करना था जेड पॉजिटिव वाले इसी सेट में, जो कि यहाँ पे बिलोंग नहीं कर रहा है। तो कोई भी ऑर्डर पेयर अगर कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करे तो फिर वो बाइनरी नहीं होगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे, यहाँ पे हो जाएगा हेयर, या फिर लिख दीजिए सो मॉड ऑफ ए माइनस बी नॉट बिलोंग्स टू जेड पॉजिटिव, यानी मॉड ऑफ ए माइनस बी को सोल्व करने पे जो रिजल्ट है वो इसमें बिलोंग नहीं कर रहा है। फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जेड पॉजिटिव, सारे ए और बी के लिए, मतलब ए और बी का कोई भी मान पुट करने पे मॉड ऑफ ए माइनस बी जेड पॉजिटिव वाले सेट में बिलोंग नहीं कर रहा है, मतलब कुछ कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे हो जाएगा हेंस स्टार इज नॉट बाइनरी ऑन जेड पॉजिटिव। हमको लगता है ये पूरी तरीके से आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 को, यहाँ पे कह रहा है ऑन जेड पॉजिटिव डिफाइन स्टार बाई ए स्टार बी इक्वल टू ए। देखिए यहाँ पे आपको हम दोनों तरीका से इसको बताएंगे। जो आप इसको बाइनरी ऑपरेशन के रूप में लिखिएगा तो ये लिखाएगा स्टार जेड पॉजिटिव क्रॉस जेड पॉजिटिव टू जेड एंड ए स्टार बी इक्वल टू यहाँ पे ए है। ठीक है, समझिएगा यहाँ पे जेड पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, जेड पॉजिटिव का मतलब होता है इंटीजर 1 से शुरू होगा, 1 2 3 4 इस तरीके से। ठीक है, अब जेड पॉजिटिव क्रॉस जेड पॉजिटिव अगर आप लिखना चाहें तो कोई भी दो इंटीजर को एक साथ रख लीजिए, जैसे 1 1 1 4 या फिर 2 3 या 3 1, कुछ भी आप रख सकते हैं, 4 2, इस तरीके से बहुत सारा ऑर्डर पेयर इसमें आएगा। अब आपको देखना है कि क्या सारा ऑर्डर पेयर कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। जैसे कोई भी ऑर्डर पेयर को आप ले लीजिए, जैसे 1 1 को ही लेते हैं, लेट 1 1 बिलोंग्स टू जेड पॉजिटिव क्रॉस जेड पॉजिटिव। अब यहाँ पे कंडीशन को सेटिस्फाई कराइए, तो यहाँ पे हो जाएगा हेयर ए स्टार बी इक्वल टू ए है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ए का वैल्यू 1 और बी का वैल्यू 1, तो यहाँ पे जब आप पुट करिएगा तो 1 स्टार 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा
वन ही आएगा ना। जैसे ए स्टार बी इक्वल टू ए स्टार बी का मतलब होता है ये जो पहला एलिमेंट है वही आएगा। तो वन स्टार वन का मतलब ये जो पहला एलिमेंट है वही इक्वल टू के बाद आएगा। और ये जो वन है वो एक पॉजिटिव इंटीजर है जो कि इसमें बिलोंग करेगा ही करेगा। अब किसी को भी ले लीजिए, जैसे 4 और 2 को ले लीजिए। लेट 4 कॉमा 2 बिलोंग्स टू जेड पॉजिटिव क्रॉस जेड पॉजिटिव। तो यहाँ पे दे रखा है हियर ए स्टार बी इक्वल टू ए की जगह 4 और बी की जगह 2। तो 4 स्टार 2 का मतलब ही क्या आएगा, 4 आएगा। ये जो पहला एलिमेंट है वही आएगा और ये भी बिलोंग कर रहा है पॉजिटिव इंटीजर के सेट में। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जैसे यहाँ पे क्या था कंडीशन कि दोनों को जब आप सोल्व करिएगा तो पहला एलिमेंट आएगा। तो कोई भी ऑर्डर पेयर को आप उठाइए तो इसको सोल्व करने पे आपको पहला एलिमेंट मिलेगा और पहला एलिमेंट जो भी है वो सारा का सारा इसमें ऑलरेडी मौजूद है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं हियर ए स्टार बी इक्वल टू ए बिलोंग्स टू जेड पॉजिटिव फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जेड पॉजिटिव। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा सो स्टार इज बाइनरी ऑन जेड पॉजिटिव। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब इसी को देखिए सेकेंड मेथड से। तो यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन था स्टार जेड पॉजिटिव क्रॉस जेड पॉजिटिव टू जेड पॉजिटिव और ए स्टार बी का मतलब ए था और जेड पॉजिटिव मीन्स 1 2 3 इस तरीके से था। और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा जेड पॉजिटिव क्रॉस जेड पॉजिटिव 1 1 1 4 2 3 या फिर 3 1। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा ये जो ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट होता है ए और दूसरा एलिमेंट होता है बी। तो यहाँ पे हम लेट कर लेंगे लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जेड पॉजिटिव क्रॉस जेड पॉजिटिव। ठीक है, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जेड पॉजिटिव क्रॉस जेड पॉजिटिव। अब यहाँ पे हियर ए स्टार बी को सोल्व करने पे ए आना चाहिए, यानी कोई भी दो एलिमेंट यहाँ पे लीजिए, जैसे 2 और 3 लीजिएगा तो 2 स्टार 3 का मतलब 2 हो जाएगा। 3 1 लीजिएगा तो 3 स्टार 1 का मतलब 3 आएगा। यानी पहला जैसे ए स्टार बी का मतलब ये जो पहला एलिमेंट है वो यहाँ पे आना चाहिए। तो 3 स्टार 1 का मतलब 3 यानी पहला एलिमेंट। 1 स्टार 1 का मतलब 1 यानी ये पहला एलिमेंट। तो सारा पहला एलिमेंट अगर आप देखिए ऑर्डर पेयर का जितना भी पहला एलिमेंट है सारा का सारा तो इसमें है ही, बिलोंग कर ही रहा है। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट लिखेंगे हियर ए बिलोंग्स टू जेड पॉजिटिव। ए का मतलब ये जो रिजल्ट हमारे पास ए है इसी का बात हो रहा है। ए बिलोंग्स टू जेड पॉजिटिव और ए इक्वल है ए स्टार बी का। तो ये हो जाएगा सो ए स्टार बी बिलोंग्स टू जेड पॉजिटिव फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जेड पॉजिटिव। जहाँ ए और बी कहाँ है तो जेड पॉजिटिव में बिलोंग कर रहा है। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा हेंस स्टार इज बाइनरी ऑन जेड पॉजिटिव। तो आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं।